कह रहा है f बराबर 4 2 9 1 6 1 10 3। देखो, अगर सारा क्वेश्चन हम ही बनाए कोई फायदा नहीं है, और अपने से बनाया करो। सब नहीं बनाओगे तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा। कह रहा है एफ का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। एफ का प्रांत, प्रांत मतलब पहले वाला 4 9 6। एफ का परिसर क्या होगा? 2 1 1 1 और 3। तो ये क्वेश्चन पूछने वाला था। घर पर नहीं पढ़ोगे तो मेरे पढ़ाने से अगर तुम सोचोगे विद्वान हो जाएंगे तो कभी नहीं होगा। जब तक घर पर नहीं पढ़ोगे, मैथ क्यों नहीं समझ में आता है? यही रीजन है बच्चा लोगों का। मास्टर पढ़ाएगा पढ़ाएगा, बच्चा बस मुंह ताकेगा, हो गया हाँ, तब नहीं आने वाला है। और कोई फायदा भी नहीं है। मैथ इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है ना कि जिसका मैथ अच्छा हो गया तो समझ लो राउंडर हो गया, वो कहीं भी निकल सकता है। और जिसका मैथ थोड़ा डाउन हुआ ना तो हर जगह फंसेगा। तो इसलिए बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव वीडियो भी है, ऑफलाइन भी तुम पढ़ ही रहे हो, सारा चीज़ तो है व्यवस्था। 14 नंबर कह रहा है ए बराबर 9 10 11 12 13। कह रहा है फलन ए से एन में, यानी नेचुरल नंबर ना जी। कह रहा है कि एफ एन, अगर एन जो होगा ना, एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड द्वारा परिभाषित है ना, परिभाषित है। तो एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, ठीक है ना। समझते हैं। तो 9 का पहले गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी से ना कटे। तो 9 तो भाज्य संख्या, किसी से ना किसी से कट जाएगा। तो इसको अगर अभाज्य संख्या के रूप में लिखना हो तो 3 तरीके 9 ना लिखेंगे जी, कोई दिक्कत। फिर 10 का अगर, अच्छा ठीक है 9 हो गया ना, 10। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी, महत्तम मतलब होता है बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर हम इसमें पूछें तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है ना, है तो लिख सकते हो। फिर 10 है, 10 का अगर तोड़ोगे तो 2 पचे 10, और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो गया? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 11। 11 किसी से कटेगा तो 11 एकम 11 लिख सकते हो ना। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? किसी से कटेगा? किसी से नहीं। वीडियो में आ रहा है ना पूरा? ठीक। फिर क्या है? 12 किससे होगा? 2 छक्के 12, तो 2 छक्के 12 दोनों कटेगा। फिर अभाज्य संख्या हमको देखना है, तो 12 है ना जी। एक तो विषम संख्या होता है, 2 अभाज्य संख्या 2 से कट जा रहा है, कट रहा है ना। देखो यहां समझा रहे हैं, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। या यहां नहीं है तो यहीं लिख दे रहे हैं। यहां देखो 1
12 का क्या क्या गुणनखंड होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से। समझ में आया? तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे बकलोलुआ, 12 तो कटेगा ना किसी से, जो कट जाता है वो अभाज्य संख्या नहीं। क्या हो गया हमारा? 3। अब क्या बचा? 13। 13 किस किस संख्या से कटेगा? केवल 13 से कटेगा। 1 से भी तो कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 13। लिख दिए। अब यहां पे जवाब हम देते हैं। अब कह रहा है ए से एन में हमको फलन दिखाना है। हाई ए हो गया और हाई एन ए। एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो ए में क्या क्या है? 9, 10, 11, 12, 13। 9, 10, 11, 12, 13। फिगर गड़बड़ हो गया। चलो यार लो ना, फिगर बढ़िया बढ़िया मजा लेता है वानी। क्या फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो ना कितना मजा ले रहा है। 9, 10, 11, 12 और 13। तब देखो ये कह रहा है ना कि एफ एन, यहाँ 9 रखिए, 10 रखिए, 11 रखिए, 12 रखिए, 13 रखिएगा ना यहाँ पे, तो एन का जो मान होगा महत्तम अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हम 9 रखेंगे तो 9 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा होगा जी? समझ में आ रहा है? इसको भी इतनी बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत? अगर 10 रखेंगे n की जगह पर 10, तो 10 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा होगा जी? अगर 11 रखेंगे तो 11 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा जी? समझ में आ रहा है ना? 12 रखेंगे तो 12 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा जी? 3 तो लिख दिया है ना, छोड़ देगा। 13 रखेंगे, 13 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा जी? 13। 9 का 3 में, 10 का 5 में, 11 का 11 में, 12 का किससे? 3 में ना जी, 3 में, और 13 का 13 में। ठीक है, तो हमारा जो फलन निकल रहा है, ये जो फलन निकल रहा है क्या है? 9, 3, 10, 5। वीडियो में आ रहा है ना? 11, 11, 12, 3, 13, 13। बोलो कोई दिक्कत है तो? लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछा है, सवाल हमसे कह रहे हैं ना कि f का परिसर बताना है। बताओ परिसर क्या होगा? f का परिसर बताओ क्या होगा जी? हाँ 3, 5, 11। 3 तो लिख दिया है ना, उसके बाद आया समझ में? भारी है क्या? अच्छा मैथ भारी लग रहा है? हिला अगर रख दिया जाए, नोट करो 15 नंबर। क्या कह रहा है? a बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। fx इक्वल x² -1। f जो है फलन जो है a से किसमें होगा? r में, यानी 1 से लेके r मतलब रियल नंबर, यानी -1, +1 सब से परिभाषित है। तो f का प्रांत ज्ञात करना है। चलो पहले हम यहाँ गोल गोल बना लेते हैं। हाई ए का मान होगा, हाई आर का मान होगा, फलन इसी में दिखाना है हमको। ए का मान क्या है? -3, -2,
-1 0 1 2 3, है ना। अब यहाँ x के जगह पर -3 रखोगे तो -3 रखोगे तो माइनस 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 3 3 के 9 में से 1 गया। किस तरह? देखो x के जगह पर जहाँ x है ना वहाँ -3 रख लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 माइनस माइनस 3 3 के -1, 9 में से 1 गया। फिर -2 रखो इसमें तो माइनस माइनस 2 दूनी 4 में से 1 गया। इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो, फिर 1 रखो तो माइनस माइनस और 1 एक काम, 1 में से 1 गया। 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 1 जाएगा -1 ना जी, 0 तो खत्म हो जाएगा, -1। 1 रखो, 1 के काम, 1 में से 1 गया तो 0 तो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे मिला दो। फिर 2 रखो, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 भी है यहाँ पे। समझ में आ रहा? 3 रखो, 3 3 के 9 में से 1 गया, देखो 8 यहाँ है। समझ में आया? तब यहाँ हमारा फलन हो जाएगा। क्या होगा जी? -3 8 और -2 3 -1 0 फिर 1 1 से किस में 0, 1 से 0, 2 किससे है? 3 से है, फिर 3 किससे है? 8 से। हमारा ये आंसर नहीं है, हमसे सवाल पूछा है परिसर ना, f का परिसर बताना है, f का प्रांत, क्योंकि f का प्रांत क्या क्या होगा? -3 -2 -1 1 2 0 छोड़ दिए है क्या जी? 0 का -1 से है ना, 0 से -1, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 0 से -1 छूट गया था, ठीक है। तब ये हमारा हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं ना है जी? -1 0 से -1 1 से 0 1 से 0 -1 से 0 और 0 से -1, यहाँ लिख देते हैं 0 से -1, ठीक है। 0 हो गया, क्या हो गया जी? -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 आए समझ में? भारी है? ठीक है, नोट करो इसको। 16 का 1 नंबर ना, x है। कह रहा है निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से समझना। प्रांत तुम ही देखो, अगर x के जगह पर 0 रखोगे तो x का मान 0 ही ना आएगा जी। अगर 1 रखोगे तो x का भी मान 1 ना आएगा जी। अगर -1 रखोगे तो -1 ना आएगा जी। हाँ, कुछ भी रखना है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि प्लसों में आ रहा है वही, माइनसों में आ रहा है वही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर ना बोलते हैं। रियल नंबर का मतलब कि बटा में, अब बिना बटा वाला, प्लस माइनस, ये जितनी संख्या है सब रियल नंबर कहला सकता है, ठीक है। तो ये जितनी जो संख्या है वो सब हमारा जैसे डैश डैश 0 1 -2 -3 -1 0 1 2 3, फिर बटा में भी आ जाएगा, है ना।
तो सवाल यही कह रहा है कि प्रांत बताइए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं चूंकि x बिलोंग्स टू r, जितना जो x का मान है वो सब r में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसलिए f का प्रांत सब रियल नंबर हो जाएगा। जितना रियल नंबर है ना, प्लस माइनस सब रियल नंबर हमारा हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर f का परिसर, परिसर भी तो यही होगा, जो रखोगे वही आएगा, तो सब रियल नंबर रहे ना जी, समझ में आ रहा। तो f का परिसर भी हमारा रियल नंबर है। समझ में आया, कोई दिक्कत भैया। चलो और कितना नंबर, 5 नंबर का भाई, बड़का है का। देखो जी 5 नंबर, एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। चलो रखते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, रूट में कभी माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर हम कहें कि 0 रख लो, थोड़ा देखो समझा रहे हैं, x का मान 0 रखो और -1, तो देखो ये तो खत्म हो जाएगा ना। रूट में क्या हो जा रहा है, -1, तो रूट में कभी -1 होता है, यानी हम कह सकते हैं x का जो मान होगा ना 0 कभी नहीं रखेंगे, नहीं तो 0 से कम कभी भी नहीं। 0, -1, -2, -3 ये कभी नहीं रख सकते हैं, 0 से बड़ा रखेंगे। तो चलो इसको हटा दे, ये तो हमारा गलत है ना, तो 1 रखते हैं, x के जगह पर 1, -1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, और 0 का वर्गमूल अगर 2 रखोगे तो 2, 2 और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, और 1 का वर्गमूल, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ एक अगर f3 भी रखते हो तो 3 -1, 3 में से 1 गया, √2। अगर f4 रखते हो, 4 में से 1 गया, √3। कोई दिक्कत, यानी हम देख रहे हैं कि x का जो मान है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और जो मान निकल रहा है वो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, रूट में आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो ये देखो ये परिमेय है ना, और ये अपरिमेय है। यहां नोट में लिखवा दे रहे हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर दोनों मिल जाए तो इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा है। परिमेय संख्या जो बाटा में हो, जो बाटा में नहीं भी रहे उसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। कहते हैं ना कि नीचे 1 छिपा है, इसके नीचे 1 छिपा है, आई रूट में जो रहे वो अपरिमेय संख्या। तो अब देख रहे हैं, तो हमसे क्या पूछा है, प्रांत कह रहा है। तो प्रांत, प्रांत किसका जी, f का प्रांत, f का यहां लिख देते हैं, f का प्रांत। प्रांत आएगा क्या क्या ये हम पहले चेक करेंगे। तो देख रहे हैं 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं ना, तो यानी 1 हमारा जो प्रांत आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डैश डैश इंफिनिटिव तक ऐसे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे, किससे, 1 ये बंद है, 1 से, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, हाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक, इंफिनिटिव तक। यानी बात समझ में आया, नहीं आया फिर से समझाते हैं। ये इंफिनिटिव यानी अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 समझ में आया। तो एक से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 1 से ना स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 या समझ में आया। तो ये f का प्रांत हो गया, और f का परिसर,
अब f का परिसर क्या आ रहा है, तो हम देख रहे हैं f का मान 1 से, यानी 1 रखे हैं तो 0 माइनस में तो नहीं आया है, यानी ये हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई 0 से लेके, देखो 1 बढ़ रहा है ना, फिर 2, फिर यहाँ 0 1 2 3 जैसे उधर बढ़ेगा ना, यानी दाहिने साइड में हमारा बढ़ रहा है ना। तो इधर जो होता है सब प्लस होता है, इधर माइनस होता है। अरे ऐसे भैया, इधर जब प्लस है इधर सब माइनस, तो बाएं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस और राइट हैंड साइड में प्लस, तो इन्फिनिटिव तक, तो इधर हम भरेंगे तो सब प्लस में होगा, तो 0 कोमा और कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नोट करो।